हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक पूछे जाते हैं। कौन से सब्जेक्ट में? मैथ में। ठीक है, तो मैथ्स के स्टार्टिंग के 10 नंबर मैं अभी आपके पक्के करके जाऊंगा। उसके अलावा मैंने आपको 6 नंबर के क्वेश्चन करा दिए हैं। चैप्टर 14 की करा दिए हैं, चैप्टर 9 की करा दिए। और आने वाली वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर नंबर 10 और 6 से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और चैप्टर 3 से जो पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो इस तरह से लगभग 6 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, 30 नंबर का वो और 10 नंबर का ये, 40 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी वो आएगी बच्चों आपके 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये जो 10 नंबर कराऊंगा वो आपके कन्फर्म है कि आएंगे ही आएंगे। इसमें मैं बच्चों आपको प्रीवियस 3 साल के पेपर भी सॉल्व करके बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन आते हैं नंबर वाइज। ठीक है, और ये एक चीज़ नोटिस करना, जो 2019-2020 के पेपर में वही सेम क्वेश्चन आपका 2018-17 के पेपर में भी मिलेगा। ठीक है, पैटर्न सेम है, यानी जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका पूछा जाएगा एक्सरसाइज 1.3 से पूछा जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सेकंड चैप्टर से पूछा जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका चैप्टर 5 से पूछा जाएगा। तो पैटर्न सेम रहेगा हर क्वेश्चन का कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाना है। बस वहाँ पे क्या हो सकता है, डिजिट या नंबर चेंज होंगे। तो ये जो वीडियो रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए रहेगी, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट करिए। काफ़ी बच्चों की कमेंट आ रही है, अगर हिंदी में वीडियो आ रही है तो बच्चे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में बताइए, और इंग्लिश में वीडियो आ रही है तो बच्चे कह रहे हैं हिंदी में बताइए। तो इस वीडियो में शायद दोनों ही मीडियम के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो करते हैं सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले आपको 2020 का करा रहा हूँ, एक नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। सेम पैटर्न रहेगा 2022 के पेपर में भी। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में अपरिमेय संख्या है। अब इसको इंग्लिश में मैं बोलूँगा तो क्या हो जाएगा ये, इन फॉलोइंग द इरेशनल नंबर इज। ठीक है, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें ऑप्शन मिलेंगे साथ में। ठीक है, तो सीधा देखते हैं जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट नंबर है। अब इसमें बोलना है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर बताना है। हमें ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, फर्स्ट नंबर में दे रखा है √3। ठीक है, सेकंड नंबर में दे रखा है √4। थर्ड नंबर में दिया है 5 और फोर्थ नंबर में दे रखा है 2/3। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है, इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल यानी इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या बतानी है। अब देखो पहले तो हमें रेशनल नंबर्स पता होनी चाहिए क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, और Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए। और P और Q क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी किसकी, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर की। अब देख लो कि इन तीनों कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है। 4 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में है। तो यानी इरेशनल पूछा तो इरेशनल बच्चों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अपरिमेय क्या हो जाएगा, √3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, √3। तो √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। आई होप इस समझ गए होंगे। सेकंड नंबर देखते हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ बच्चों, ये पहला है आपका 2020 का सेट। ठीक है, इसके बाद 2019 और 2018 3 पेपर के मैं आपको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन बताऊंगा। और आप देखिएगा, नोटिस करिएगा कि तीनों पेपर में क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम पैटर्न है। अगर इसमें पहला क्वेश्चन रेशनल इरेशनल से आया तो 2019 का पेपर भी रेशनल इरेशनल ही दिया है, 2018 में भी रेशनल इरेशनल दिया है, परिमेय अपरिमेय दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है द डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, द्विघात बहुपद की घात होती है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों मैं आपको PDF के रूप में अलग से दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखो बोल रखा है द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है पहले नंबर में 0, सेकंड में दिया है 1, थर्ड में दिया है आपको 2 और फोर्थ नंबर में दे रखा है 3। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद क्या, द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक की, अब यहाँ जैसे द्विघात आ रहा है, द्वि मतलब क्या होता है 2, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है 2। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ठीक है, इसमें तो ऐसे कोई कंफ्यूजन वाला था नहीं, सीधा बोलना था कि द्विघात बहुपद कितनी होती है, द्विघात बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं। इसमें दिया है समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या होगा। एक हमें क्या दे रखी है, इसमें बोला है द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP 4, 10, 16, 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश, आगे बोला है विल बी। ठीक है, यानी इसका अगला पद कौन सा होगा। अब हमें इसकी मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ। फर्स्ट दिया है आपका 26, सेकंड दिया है 28,
फिर दिया है 30 30 और चौथा जो दिया है वो आपको दे रखा है कितना 32। अब यहाँ देखो 4 पद दे रखे हैं, 4 टर्म दे रखे हैं। नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस यानी सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, हमें डिफरेंस मिल जाएगा। फिर वही डिफरेंस हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो A2 यहाँ दे रखा है 10 माइनस A1 कितना हो जाएगा 4, तो 10 माइनस 4 करके कितना आ जाएगा 6, यानी इन पदों का अंतर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर हम इस पद में कितना जोड़ दें 6 जोड़ दें तो अगला पद निकल आएगा। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जो हमारा लास्ट टर्म है इसमें अंतिम पद दे रखा है इसका अगला पद निकालना है ना, तो 22 में कितना जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे, तो 22 + 6 कितना हो जाएगा 28। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए पहले हमने क्या निकाला, डिफरेंस निकाल लिया, फिर उस डिफरेंस को ऐड कर दिया लास्ट वाले टर्म में, नेक्स्ट टर्म आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड नंबर। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे और हिंदी इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। फोर्थ नंबर देख लेते हैं इसमें। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है बोला है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is। ठीक है, अब इसमें भी जो ऑप्शन दे रखे हैं मैं वो ऑप्शन लिख देता हूँ। फर्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 2 यूनिट मात्रक। ठीक है, यहाँ मात्रक को यूनिट बोलते हैं तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। सेकंड ऑप्शन देख लेता हूँ क्या दिया है इसमें 4 यूनिट। ठीक है, थर्ड दे रखा है पाई मात्रक। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपका 7 मात्रक यानी 7 यूनिट। ठीक है, तो ये सेम आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना मात्रक और यूनिट में। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, अब देखो इसमें बोला है कि अगर मतलब संख्यात्मक रूप से बराबर हो, क्या हो, परिमाप और क्षेत्रफल। अब यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। देखो बट हमें टिक करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r² और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, अब बोला है जो इसकी रेडियस है वो क्या है सेम है। ठीक है, जो बोला है कि न्यूमेरिकली क्या है इक्वल है, संख्यात्मक रूप से क्षेत्रफल क्या है बराबर है, सॉरी इनकी जो त्रिज्या दे रखी है वो क्या है संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो इस पाई से देखो इधर ले जाएंगे r² और इसको ले आएंगे 2 पाई/r। इस पाई को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। इसमें हमें क्या बताना है, रेडियस बतानी है ना। तो इस पाई से ये पाई कट हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या बचा 2r। अब यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे हम, कितना हो जाएगा r का मान निकालना है। इस r को अगर हम यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा बच्चों r² और r देखो ये 2r क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, r को ले आएंगे हम कहाँ डिवाइड में, तो r²/r इक्वल टू हो जाएगा 2। एक r से ऊपर देखो r² है, r² को हम क्या लिख सकते हैं r × r। ठीक है, और अपॉन में एक r है, एक बराबर में 2, तो एक r से एक r कट जाएगा, r बराबर कितना बचेगा 2। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। आई होप बच्चों आप इसका सॉल्यूशन समझ गए होंगे। पहले क्या किया हमने, वृत्त का क्षेत्रफल रखा, बराबर क्या रखा वृत्त का परिमाप। अब बोला है संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर हैं, न्यूमेरिकली दोनों क्या हैं इक्वल है। तो हमने क्या कर दिया, इस पाई को इधर ले गए, पहले पाई से पाई कट हो गया। ठीक है, फिर इस r को हमने शिफ्ट कर दिया इसके अपॉन में। ठीक है, और ऊपर r² है, r² को हम r × r लिख सकते हैं, अपॉन में r आ गया, r से r कट हो गया, तो r इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये हो गया आपका बच्चों फोर्थ नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर जो इसमें दे रखा है, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि प्रायिकता क्या होती है, यानी जिस घटना की घटित होना निश्चित है कि ये घटना घटित ही होगी तो उसकी प्रायिकता बतानी है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बात करूं तो हो जाएगा क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर इज ऑक्योरिज, यानी जो घटना होनी ही होनी है तो उसका क्या हो जाएगा कि आंसर, राइट आंसर, जो घटना घटित होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो इसमें तो कोई हमें ऑप्शन सोचना ही नहीं चाहिए कि ये चीज़ होनी ही होनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी 1। और जो चीज़ नहीं होनी है कभी भी, ठीक है, तो उसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसमें जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, पहला दे रखा था ऑप्शन मैं अभी यहाँ आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो ऑप्शन था 0, सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन था वो है आपका 1/2, थर्ड नंबर में दे रखा है। और प्रोबेबिलिटी कभी भी बच्चों नेगेटिव नहीं होती है, ये आपने माइंड में सेट कर लेना है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं ये। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, जो इसमें बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर टू ऑक्योरिज, जिसका होना निश्चित है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो आई होप इसका समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आपका दिया है द्विघात समीकरण x² - 9 इक्वल टू 0 है। और इंग्लिश में बोलूँ सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 9, इसका सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, इस -9 को अगर मैं ले जाऊँ राइट साइड में,
क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। -9 को मैं लेके गया राइट साइड में, यानी बराबर के दूसरी साइड प्लस में आ गया। अब हमें पता है यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, रूट लग जाएगा। अब अगर हम रूट से किसी वैल्यू को बाहर निकालें, ठीक है, रूट से आउट करें किसी वैल्यू को, तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी +-3। और 9 है, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 9 किसका होता है, 3 का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा +3 और एक हो जाएगा -3। तो आई होप इसका सॉल्यूशन भी आप समझ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। इसमें दे रखा है इफ़ cot A इक्वल टू दे रखा है 8/15। इसका आंसर बच्चों आप देख कर सीधे बता सकते हैं। तो वैल्यू फाइंड करनी है tan A की। मैंने कहा था बच्चों स्टार्टिंग के 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक का ऑप्शन आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके डायरेक्ट आपने आंसर बताना है। तो cot A इक्वल टू दे रखा है 8/15, tan A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan A इक्वल टू होता है 1/cot A। इसलिए मैंने एक फॉर्मूले की पहले ही अलग से वीडियो डाल दी थी कि आपके 10 नंबर वहाँ से कंफर्म हो ही जाने। देखो आपने इसमें जितने भी क्वेश्चन लगभग किए हैं सारे फॉर्मूले बेस्ड है, चाहे आपने ये किया है, चाहे आपने ये क्वेश्चन किया है, चाहे आपने ये 3rd नंबर करा है, ठीक है। तो सारे किस पे बेस्ड हैं, फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब इसकी वैल्यू होता नहीं, cot A इक्वल टू 8/15, tan A क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ से फॉर्मूले से देखेंगे हम tan A इक्वल टू क्या होता है 1/cot A होता है, तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। 1/cot A की वैल्यू कितनी है, 8/15। ये 15 कहाँ चले जाएगा, सबसे ऊपर, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 15/8 आ जाएगा। आई होप बच्चों आप इसका सॉल्यूशन भी समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका 7 नंबर भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो 8 नंबर दे रखा है, ठीक है। 8 नंबर में पढ़ देता हूँ। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। साइड्स ऑफ 2 लीनियर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो पहले एक प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी होगी, कौन से चैप्टर में, 6th चैप्टर में, कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है किसका, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। और अगर मैं इंग्लिश वालों के लिए बात करूँ तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी बच्चों। तो इंग्लिश वालों के लिए बच्चों जो थ्योरम हो जाएगी वो आपकी थ्योरम 6.6 है चैप्टर। ये जो आपको थ्योरम मिलेगी, आपको मिलेगी एक्सरसाइज 6.3 में, ठीक है। 6.3 में क्या है थ्योरम, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो इसमें हमको डायरेक्ट आंसर बताना है 1 नंबर का, तो उसको हम डिटेल में नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ मान लेंगे 2 त्रिभुज दे रखे हैं, 2 सिमिलर ले रखे हैं, ठीक है, ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले वाले को मान लेते हैं ट्राइंगल ABC, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इनकी जो रेशियो का वो दे रखा है हमें क्या, अनुपात रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 4/5। अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी, प्रमेय पढ़ी, वो क्या होती है कि दोनों त्रिभुजों का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुजों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब एरिया बताना था, ठीक है। तो इनके एरिया का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16:25। आई होप बच्चों आप इसका सॉल्यूशन भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इजी आएंगे, जो स्टार्टिंग के आएंगे आपके 10 नंबर तक के, तो आपने बिल्कुल भी इनको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोला है कि एक इस सर्कल से कितनी टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं। तो टेंजेंट्स तो बच्चों हम हमेशा कितनी खींच सकते हैं, एक खींच सकते हैं, चाहे हम किधर भी खींच सकें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर, अब यहाँ 1 पॉइंट बोला है, तो 1 पॉइंट से हमेशा कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, 1 ही खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा को बोलते हैं हम टेंजेंट्स, ठीक है। और लास्ट इसका जो क्वेश्चन है आपका नंबर 10, उसको देख लेते हैं। नंबर 10 में बोला है बच्चों कि किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः 45 और 13 हो। फाइंड द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स मीडियन एंड मोड आर 45 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें मीडियन और मोड दे रखा है, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है इसमें हमको माध्य को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन। अब इसमें हमें निकालना है मीन, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपने याद कर लेना है ये वाला, मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है, फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है 3 × मीडियन
इक्वल टू हो जाता है मॉड प्लस 2 इंटू मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ इसको, 3 गुणा माध्यक बराबर में आ जाता है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। अब इसमें वैल्यू रख दो, आपको क्या क्या दे रखा है इसमें, आपको दिया है जो मीडियन दे रखा है, मीडियन दे रखा है आपको 45, यानी जो माध्यक दे रखा है 45 दे रखा है, और जो बहुलक है मॉड दे रखा है, जो मॉड दे रखा है कितना, बहुलक जो दिया हुआ है आपको 13 दे रखा है। अब ये वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में रख देनी है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 45 है तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 45, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ ऊपर, 3 इंटू 45 इक्वल टू में मोड दिया है कितना 13 प्लस 2 इंटू इसको रखते हैं हम ऐसे ही, किसको, मीन को, क्योंकि मीन फाइंड करना है तो पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 जा 15, 1 आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो ये आ गया कितना 135। उसके बाद इस प्लस 13 को ले आएंगे हम लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा माइनस का 18। जब 45 और 3 की गुणा कराई आ गया 135, प्लस का 13 है आ जाएगा माइनस में। ठीक है, जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे उसको, इधर बच्चा हमारे पास क्या 2 गुणा माध्य 2 इंटू मीन। ठीक है, अब 135 माइनस 13 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 122, 122 इक्वल टू हमारे पास 2 गुणा माध्य। हमें निकालना क्या है, मीन की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो 122 अपन में आ जाएगा 2 इक्वल टू आ जाएगा माध्य यानी मीन। इसको सॉल्व करेंगे 122 अपॉन 2 को, तो जो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 61। तो जो मीन निकल के आ गया बच्चों कितना आ गया 61। तो ये जो बच्चों आपने भी 10 क्वेश्चन देखे, ये थे आपके बच्चों 2020 का क्वेश्चन पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही इसी सीरीज में आपके रहेंगे सारे क्वेश्चन। तो ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरा देखेंगे हम इसका पेपर 2019 का। 2019 का बच्चों हम देखेंगे सेकंड वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम 2020 के रखते हैं एक एक नंबर वाले, बट जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं 2019 के वो भी सेम टू सेम पैटर्न पर रहेंगे, तो आपने उनको भी ध्यान से देख लेना, सेम पैटर्न रहेगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड साइड के साथ 2019 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।